नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। धनबाद में साफ हवा की तैयारी, एनसीएपी बैठक में बड़े फैसले। बागमारा में कोयला तस्करों का आतंक, बीसीसीएल जीएम के साथ हाथापाई। पीडीएस घोटाला उजागर, राशन की कालाबाजारी से भड़के ग्रामीण। बागमारा में जनता मजदूर संघ का बड़ा फैसला, अब राजनीति में भी दिखेगा दम। श्रावणी मेला 2026 तैयारियों का जायजा लेने मैदान में उतरा प्रशासन। अब खबरें विस्तार से। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां महिसापुर पंचायत ने पीडीएस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। डीलर पर राशन की कालाबाजारी और लाभुकों को अनाज नहीं देने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि 2025 का राशन बटा नहीं है, वहीं 2026 में फिंगरप्रिंट लेने के बावजूद अनाज नहीं मिला। विरोध प्रदर्शन के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि डीलर अक्सर नशे में रहता है और राशन मांगने पर अभद्र व्यवहार करता है। मामले को लेकर कई बार शिकायत और जांच के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पीड़ितों ने प्रशासन से जांच और दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कब से आप लोगों को राशन नहीं मिला है? हम लोग से 4-5 महीना चार राशन नहीं मिलता है। फिंगर देते हैं ना, बोलता है कि अगला महीना मिल जाएगा, सब अगला महीना मिलेगा। बस 3 महीना प्लस हो चुका है। क्यों नहीं मिल रहा? डीलर से ये एक डीलर से पूछने जाते तो बोलता है कि ऊपर से चावल नहीं मिल रहा है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, यही बात बताता है। और अगल बगल का गांव में तो चावल मिल ही रहा है हमारे यहाँ छोड़ के। वही 4-5 महीना हुए खाने है तो नहीं जानते कि क्या महीना होता है। 4-5 महीना हुए। क्यों नहीं मिला? कोई कारण नहीं बता पा रहा डीलर। कारण वही बोले देंगे, अभी राशन नहीं उठाएंगे तो देंगे। 4 महीना से नहीं मिल रहा है राशन। क्यों नहीं मिल रहा? डीलर से पूछे हैं ये बात? डीलर के पूछते हैं कि डीलर तो ऊपर से बंद बोलता है कि बंद है, अभी नहीं मिलेगा चावल। इसमें 4 अप्रैल को हम लोग जांच में गए थे। ये महासिंहपुर पंचायत का हल्दी टोला का समाय मनु के बारे में है। तो वहाँ जाने के बाद ग्रामीणों से पता चला कि जैसे ये 3 मंथ से राशन नहीं दे रहे हैं। पहले भी इनकी शिकायत आई थी और 3 मंथ से क्या हुआ है कि ये राशन वितरण कर ही नहीं रहे। और जनवरी में इनके द्वारा वितरण कुछ किया गया था, बट वहाँ के कार्डधारकों से पता चला कि सिर्फ फिंगर लेके कुछ को राशन दिए हैं, कुछ को नहीं दिए हैं। अभी इनके पास लगभग 82 कुंटल स्टॉक बैलेंस पाया गया है, बट भौतिक जांच में इनके पास मात्र 2 से 2.5 कुंटल ही मिला और नमक का कुछ स्टॉक उपलब्ध था। इनका कहना है कि वितरण हम कर रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है, माल नहीं मिल रहा है। बट इसके पास पहले से पुराना जो, जैसे कि आपने बताया कि 2025 का भी मामला है, 3 मंथ गबन किया गया था, उस स्टॉक को मिला के इनके पास पहले से ही 82 कुंटल खाद्यान्न उपलब्ध है, जिसका वितरण इनको प्रति। बागमारा में कोयला माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जमुनिया परियोजना का है, जहां निरीक्षण के दौरान बीसीसीएल के सुरक्षा महाप्रबंधक मोहम्मद हफीजुल कुरैशी और जीएम राजीव कुमार पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अधिकारी सीसीटीवी कैमरों के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, तभी करीब 2 दर्जन बाइक सवारों ने उन्हें घेर लिया और अभद्रता करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। सीआईएसएफ जवानों ने किसी तरह अधिकारियों को सुरक्षित निकाला, लेकिन हमलावरों ने गाड़ी का पीछा कर दोबारा हमला किया। इस दौरान चालक के साथ मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़े गए और गाड़ी की चाबी छीन ली गई। पुलिस ने बाद में स्थिति संभाली और जांच शुरू कर दी है। बीसीसीएल अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन रोकने के दौरान इस तरह के हमले हो रहे हैं, जबकि पुलिस ने जल्द सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
कैमरा हम लोगों ने हर जगह लगाए हैं और हमारा एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम है कोयला भवन में जो इसकी निगरानी रखता है। कैमरे दो तरह के हैं, एक फिक्स कैमरा है और दूसरा है जिसको हम लोग घुमा के PTZ जो है वो घुमा के हम लोग हर जगह देखते हैं। तो हमारे सिस्टम में वो हम लोग उसको हमारा कंट्रोल रूम उसको चेक करते रहता है कि BCCL में कहाँ कोई गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी है तो संबंधित क्षेत्र के CISR को खबर दी जाती है ताकि वो उसका आवश्यक कार्रवाई कर सके। उसी के तहत हमारे यहाँ भी हर जगह इस तरह से कैमरा लगे हैं। नगर आयुक्त आशीष गांगवर की अध्यक्षता में धनबाद में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP के तहत शहर स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समहर्ता BCCL, IIT ISM धनबाद, BIT सिंदरी, JSPCB, स्वास्थ्य विभाग और सड़क निर्माण विभाग सहित कई एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कई ठोस कदमों पर चर्चा हुई। धूल नियंत्रण, हार्डकोक प्लांट पर निगरानी और ओवरलोडेड वाहनों की जांच को लेकर सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वहीं BCCL को निर्देश दिया गया कि सभी भारी वाहनों को ट्रिपल सीट से ढका जाए और व्हील वॉश सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ाने, ग्रीन पेज विकसित करने और मियावाकी पद्धति से पौधारोपण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। बैठक में घरेलू स्तर पर खुले में कोयला जलाने पर रोक लगाने, IIT के सुझावों को लागू करने और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया। नगर आयुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए शहरवासियों को स्वच्छ और स्वास्थ्य वातावरण देने के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बागमारा से बड़ी खबर सामने आई है। अब तक मजदूरों की आवाज उठाने वाला जनता मजदूर संघ जल्द ही राजनीतिक मैदान में भी अपनी ताकत दिखा सकता है। संघ के केंद्रीय महामंत्री सह JBCCI सदस्य सिद्धार्थ गौतम ने साफ संकेत दिए हैं कि नगर निगम चुनाव में मिले जन समर्थन के बाद अब संगठन को राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होना चाहिए। BCCL एरिया 1 के गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में बरोरा और ब्लॉक 2 के क्षेत्र के हजारों मजदूरों के बीच उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से लागू लेबर कोड का सीधा असर मजदूरों की सुविधाओं पर पड़ेगा। ऐसे में एकजुट होकर संघर्ष और मजबूती दोनों जरूरी है। बैठक में मौजूद सदस्यों ने भी एक सुर में राजनीतिक सक्रियता के फैसले का समर्थन किया। सिद्धार्थ गौतम ने संकेत दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब संगठन राजनीतिक रूप से भी पूरी तरह ताकत के साथ मैदान में उतर सकता है। फिलहाल ये बैठक मजदूर हितों के साथ साथ बागमारा की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत मानी जा रही है। आज हमारे जनता मजदूर संघ के ब्लॉक 2 और बरोरा क्षेत्र के पदाधिकारियों की एक बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जो 1 अप्रैल से लेबर कोड लागू हुआ है उसके ऊपर चर्चा की और लेबर कोड लागू होने के बाद संगठन को किस रूप से काम करना है और लेबर कोड को हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हुई। और क्योंकि लेबर कोड लागू होने के बाद ट्रेड यूनियंस को श्रमिक राजनीति और श्रमिक हित का कार्य करने में काफ़ी परेशानी होगी, तो इसलिए हम लोग उसकी तैयारी को लेकर के, क्योंकि 1 तारीख से ये कोड लागू हो गया है और धीरे धीरे ये प्रभाव में आएगा। देवघर में विश्व परिषद श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संथाल परगना आयुक्त संजय कुमार ने उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और SP सौरभ के साथ कांवरिया पथ, कांवरिया रूट लाइन, क्यू कॉम्प्लेक्स और बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेयजल, साफ सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि सुल्तानगंज से जल लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वे बाबा धाम से एक सकारात्मक अनुभव लेकर लौटे। देखिए, अभी 26 का जो मेला है, 2026 का जो मेला है, उसमें अभी 2.5 महीने से अधिक है समय, 2.5 नहीं 3.5 महीने से भी अधिक है समय। लेकिन हम लोग DC साहब से बात करने के बाद लगा कि क्यों नहीं पहले ही थोड़ा सा सैनिटाइज किया जाए सबको, जो
समय लास्ट मोमेंट में जो हैप्पीजार्ड वे में कुछ होने लगता है, वो सिचुएशन नहीं है। हम लोग समय से पहले मेला शायद 30 तारीख को शुरू हो रहा है, तो 30 तारीख से काफ़ी पहले हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाए। नेहरू पार्क में अवस्थित है इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम, और उससे जो हमारा 31 टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर वो जुड़ा हुआ है। तो इस बार भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों का फेस रिकॉग्निशन कैमराज जैसे हम लोगों ने लगाया था, जैसे कि खोया पाया, या हमारा हेड काउंटिंग हम लोगों का थोड़ा बेटर दुरुस्त हो पाया था। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग और बेहतर ढंग से हम लोग जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या जो RFPs लेंगे और बेहतर प्रपोजल को चयन करके और कैसे बेहतर इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम लोग प्रयास करेंगे। धनबाद में SSP प्रभात कुमार ने क्राइम मीटिंग में पुलिस के कामकाज पर संतोष जताया और लंबित मामलों के तेजी से निपटान का निर्देश दिया। मार्च महीने में 337 नए आपराधिक मामले दर्ज हुए, जबकि 410 मामलों का निष्पादन कर पुलिस ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया। पिछले साल के 4300 लंबित मामलों की संख्या घटकर अब 1935 रह गई है, जिसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। SSP ने निर्देश दिया कि अप्रैल में कम से कम 50% लंबित वारंट और करीब 500 पुराने मामलों का निपटारा किया जाए। साथ ही 12 अप्रैल की उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर जिले में कड़ी सुरक्षा, CCTV निगरानी और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के आदेश दिए गए। आज माह मार्च 2026 से संबंधित मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे अलावा SP रूरल, SP सिटी, सभी SDPO, DSP, सर्कल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और पुलिस ऑफिस के सभी शाखा प्रभारी लोग मौजूद थे। उसमें मार्च महीना में जो भी पुलिस का परफॉर्मेंस रहा है उसके हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर चर्चा की गई है, जिसमें कांड निष्पादन, कांड की रिपोर्टिंग, वारंट का निष्पादन, UD केस का निष्पादन, कोई वैसा महत्वपूर्ण कांड दर्ज हुआ उसमें डिटेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो मार्च महीना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई, बहुत सारे पर्व त्यौहार थे, उन सब पर चर्चा किया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है। जो भी मार्च महीना में, जैसा आप भी जानते हैं कि मैक्सिमम फेस्टिवल्स मार्च महीना में ही पड़ा था, तो सभी फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से हुआ था। और एक जो बलियापुर में छोटी मोटी झड़प हुई थी उसमें भी पुलिस का एक्शन काफ़ी बढ़िया था और उसको इमीडिएटली कंट्रोल कर लिया गया था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। अभी अप्रैल के लिए लोगों को टारगेट दिया गया है, जैसा कि हर माह हम लोग जो दर्ज कांड होता है उससे अधिक संख्या में निष्पादन कर रहे हैं। मार्च के लिए भी टोटल 337 कांड दर्ज किए गए थे, उसके तुलना में 410 कांडों का निष्पादन किया गया है, जिसके फलस्वरूप जो धनबाद जिला में कुल लंबित कांडों की संख्या 1998 से घट करके 1935 पे आ गया है। और जैसा आपको ज्ञात होगा कि 10 महीना पहले जब मैं ज्वाइन किया था तो ये पेंडेंसी 4300 के आसपास थी और तब से घट के अब 1935 पर आ गया है। और हर महीना हम लोग 50-60 घटा रहे हैं। और जो पुलिस का अगर आइडियल पुलिसिंग की बात करें तो कांड की पेंडेंसी लगभग 4 गुना के आसपास रहता है। तो हमारा जो रिपोर्टिंग है उस हिसाब से पेंडेंसी 1700-1800 के आसपास रहनी चाहिए। तो अब मात्र 1-150 हम लोग एक्स्ट्रा पेंडेंसी में है, उसको भी 1 से 2 महीना में कम कर लेंगे। जो वारंट का पेंडेंसी है वो इस ज़िला में अभी थोड़ा ज़्यादा है, उसके लिए अभी निर्देश दिया गया है कि इस महीना अप्रैल के अंत तक सभी थाना को आज के डेट में जो लंबित वारंट एंड कुर्की है उससे 50% रिडक्शन करना है। ये टारगेट दिया गया है। उसके लिए सभी DSP साहब लोग और संबंधित SP साहब लोग प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन सा थाना आज के दिन में कितना निष्पादन किया गया है। तो इस 1 महीना में 50% रिडक्शन करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।